तो हमारा ट्रेलर था पिक्चर का भी पूरी आप लोगों को पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, लेकिन वो हमें समझना था कि आप क्या चाहते हो। अरे वो हमारा ट्रेलर था सबका भी पूरी आनंद परीक्षित महाराज भाई मुंह दिला रहे आनंद भाई कोई बात नहीं, तो शुरुआत के दिन है, आपको दिन प्रतिदिन आनंद ही आएगा और थोड़ा नहीं बहुत आनंद आएगा। दिल में बस तसल्ली रखो, घबराओ नहीं। तो रानी सुनीति एक पुत्र के लिए बहुत परेशान। सुनीति कहने लगी पिया आप ऐसा करो अपना दूसरा विवाह कर लो। अच्छा आप लोग हमें एक बात बताओ, अब तुम लोगों ने रोज क्लास लगाओ करें। आप लोग हमें एक बात बताओ, सुनीति बहुत अच्छे विचारों वाली रानी थी, धर्म के रास्ते पर चलने वाली थी, पति की आज्ञा को मानने वाली थी, पति की सेवा में आठों पहर हाजिर रहा करती थी, लेकिन उनके यहाँ फिर भी कोई संतान नहीं थी। यहाँ हमारी जो इतनी माताएं बहनें बैठी हैं अपने पति की को बात मानती हूँ, ऊंचे हाथ उठाइए, बहुत सुंदर। और तुम लोग नहीं मानती हो, क्यों नहीं मानती हो? पीछे पीछे दादा सही बताइयो, जो सच्चे दरबार में बैठे भगवान के में अपई भगवान की को बात मानते हैं, बस इतने लोग। बहुत सुंदर। जिस घर में पति पत्नी की बात माने और पत्नी पति की बात माने, उस घर में हमेशा स्वर्ग रहता है, नरक कभी वास नहीं करता, नरक कभी आ ही नहीं सकता। जब विचार एक होंगे पति पत्नी के, रिश्ता एक होगी, तो परीक्षित महाराज नरक कैसे आ जाएगा? और इतनी माताएं बहनें बैठी इनमें तो सही बताइयो, तो मैं भगवान के दरबार की कसम है अपने पतियों के पांवों को छूती सवेरे उठ के, बस। दीदी हाँ भैया वे डांस करत थे, नाचे थे, वे ऐसे हाथ उठाए रहे, ये देखो। तो वो अपनी पत्नी के पास छुआ था, अरे जब कितने लोग भैया हैं, शादी हुई तो पत्नी कहाँ थे? हमें जो लगते है कि जो पतना के जो लेता है शादी वही नहीं तो पत्नी है, नहीं तो फिर तुम तो कह रहे हो हम पैर छूते। हाय सर में आ गए। अच्छा अब हमें जो बताओ, सही कसम से चलो 2-3 लोग छूती अच्छी बात है, ये धर्म कहता, हमारा धर्म है कि अपने पति की सुबह उठकर पहले चरण स्पर्श करें, उसके बाद में सास ससुर के, उसके बाद में कोई दूसरा काम। तो तुम लोग एक बात बताओ, कल से अपने पति ने पैर छुआ भैया रे, तुम तो बहुत कर रही हो, एक तो चलाने कर रही है। अच्छा पति के पैर छुए में शर्म आती है, नाक कटी जाती है, और कोई बात है? जब बताओ पहले तो तुम्हारे पति ने की क्लास लगा दी, ऐसी कोई बात नहीं, उन्हें भी समझाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म है दादा समझाना, मानो या न मानो तो आपकी मर्जी। हम यहाँ कथा कहते हैं तो हमारा धर्म है आपको समझाना। नवलदेव भैया परीक्षित महाराज के पास छू खाते, बताओ जाओ भाई, नवलदेव भैया ही नहीं छूती तो और कोई कैसे छुए? जब कहो गलत बात है।
पागल। देखो मेरी बात सुनो, सुबह सुबह उठ के पति न जान पाए, अगर तुम्हें शर्म आवे कि हम नहीं पाए छुए, हमें शर्म आ रही है, तो पति सोते रहे और आप पहले उठ जाओ। ये पत्नी का धर्म होता है, आप पहले जग जाओ और पति के पैर छुओ, क्योंकि पहला देवता, पहला भगवान पति ही होता है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती है। पति आपको जब बाहर से लाएगा नहीं तो आप खाओगे क्या, शौक मौज क्या करोगे? सब पति से ही होता है। पति है तो सब कुछ है। और जिन पत्नियों के परिचित महाराज पति नहीं होते, मर जाते, उनके हृदय पे हाथ रख करके देखो कि अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है। तो पति का सम्मान करो, पति की आज्ञा में रहो। ऐसी बात नहीं कि पति की आज्ञा न मानो, अपने पति की आज्ञा मानो। और एक बात और बता दे माताएं बहने, पैर छुओ तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करियो, एकदम मत न पति परे हो गुस्सा मत मंगाई, पैर छुओ न पति ने दई लात के एकदम पति चलिए थप्पड़ दिया, तो ऐसे नहीं, धीरे धीरे। और ये छोटी छोटी कन्या ये फूलों का हार पहना करके सम्मान कर रही है। गोविंद से कामना है इन बच्चियों के जीवन में, हे गोविंद सुख शांति प्रदान हो और ये बड़ी हो, इन्हें घर परिवार गोविंद ऐसा देना कि इन बच्चियों के जीवन में कभी किसी चीज का दुख न हो, हमेशा सदैव सुख में ही बनी रहे, कभी किसी चीज की इन्हें कमी महसूस मत होने देना। गोविंद भगवान से यही कामना, यही आकांक्षा। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये बिटिया इन्होंने मेरा सम्मान किया, परमात्मा से कामना करती हूँ ये बच्चियां बड़ी हों, माता पिता का नाम रोशन करें और इन्हें सरकारी जॉब मिले, ताकि ये अपने जीवन में हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे। परिचित महाराज, ओ परिचित महाराज, तुमने एक काम गलत किया है। कौन सा? पूछो। तुम तो ऐसे गुस्सा हो के बैठे रहते हो, हमें जय लगत हमारे परिचित महाराज को गुस्सा न हो तो हंसा करो ना। हम तो तुम शिकायत थे बातों के साथ नहीं हंसती नहीं मन जब, और तुम मुंह फुला के बैठ जाते हो। हंसते रहा करो, हमें भी अच्छा लगेगा। हमारे परिचित महाराज बहुत खुश है, बहुत खुश है। तुमने एक काम ये गलत किया, तुम्हें कल और परसों हमारी कथा के घड़ा भरी गई थी, पूजन हुआ था, तो पहले दिन से ही आपका ये अधिकार है, धर्म है कि ज्यादा नहीं तो 2 माला 3 लेकर के आया करो। यही बाजार कहीं दूर नहीं, आपका पास में ही है। 2-3 माला ले आया करो। भागवत में माला अवश्य चढ़ाओ, एक दिन नहीं डेली फूलों की माला भागवत में डेली अर्पण करो, ये आपके लिए अच्छा होगा। हमारा धर्म है समझाना बताना, तो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ भागवत पे और ठाकुर जी पे और जो हमारी खाटू नरेश की मूर्तियां लगी हुई हैं, वो हमारी प्रिय इष्ट देव है खाटू श्याम जी, उन्हें बहुत मानते हैं और उनके ही प्रति जो कुछ भी है आज है। तो हमारे खाटू नरेश के लिए माला तो नहीं पहना पाओगे क्योंकि मूर्ति हमारी टंगी है, यदि ऐसे मंच पे खड़ी होती तो पहना देते। तो फूल खुले भाई फूल ले आया करो और वो इन पे जरूर डालो करो, ये बहुत अच्छी बात है।